बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ईच केस राइट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला थ्रू द गिवन इंफॉर्मेशन। हर पार्ट में इंफॉर्मेशन गिवन है और इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करना है। पार्ट ए में फोकस पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, इससे इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करना है। पार्ट बी में भी फोकस पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। पार्ट सी में वर्टेक्स गिवन है और साइमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है और फासिस टू द पॉइंट 3 ठीक है। पार्ट डी में वर्टेक्स गिवन है और साइमेट्री अबाउट वाई एक्सिस और फासिस टू पॉइंट -12 -3। पार्ट ई में लाइन ऑफ साइमेट्री इज वर्टिकल है और इस पॉइंट से पास होता है और वर्टेक्स गिवन है, ठीक है। इस तरह एफ में साइमेट्री हॉरिजॉन्टल है और 7 9 इस पॉइंट से पास होता है और वर्टेक्स हमें गिवन है। तो इन सब केसेस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी ये सारे पार्ट्स मैंने ओल्ड बुक एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 और ये सारे पार्ट एग्जैक्टली यही पार्ट्स हैं, ये मैंने सॉल्व की है और वीडियो यहाँ पे अटैच की है। तो आप लोग वो देख लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गिवन है रिक्वायर्ड ये है कि हर केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम कर लें। तो पहले में हमें गिवन है फोकस पॉइंट गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। फोकस पॉइंट हमें गिवन है, फोकस हमें गिवन है 0 और 3 और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है y = -3। तो इस डायरेक्ट्रिक्स और इस वर्टेक्स पॉइंट इससे a पॉजिटिव है और y है, इसका मतलब कि साइमेट्री अबाउट y एक्सिस है, ठीक है। तो इससे मतलब हमें पता चलता है कि हमारे पास इक्वेशन है y² x² = 4ay, x² = 4ay। तो a फ्रॉम फोकस पॉइंट a = 3, a हमारे साथ 3 है, ठीक है। तो पुट a = 3, a = 3 and equation number first. So x² = 4 × 3y. So x² = 12, which is the required equation of a parabola. Part number B है focus point given है 4 और 0. Focus point given है 4, डायरेक्ट्रिक्स भी given है, लेकिन इससे भी हम इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये ए फोकस पॉइंट ए और 0 वाला पैराबोला है। इसमें a 4 है और इसका इक्वेशन है y² = 4ax। तो y² = 4a की वैल्यू 4 है into x है, तो y² = 16x, which is required equation of a parabola. पार्ट नंबर C है वर्टेक्स हमें गिवन है 0 0, वर्टेक्स हमें गिवन है 0 0 और x is a line of symmetry passes through x is of symmetry हमारे साथ x एक्सिस है, x is of symmetry हमारे साथ x एक्सिस है और passes through point 3 versus passes through point 3 versus। तो अब क्लियर है हमें कि साइमेट्री अबाउट x एक्सिस है, तो साइमेट्री अबाउट x एक्सिस वाला इक्वेशन पैराबोला हमारे साथ बराबर है y² = 4ax। अब a मालूम करने के हमें पता है कि ये पॉइंट पैराबोला इस पॉइंट से पास होता है, मतलब इस तरह पैराबोला है, तो किसी पॉइंट पे ये 3 और 6 मौजूद है, तो ये इसके रूट से इसको इस इक्वेशन पे ये ओबे करेगा, ठीक है। तो अगर 3 और 6 हम इधर प्रूव कर ले तो हम हमारे साथ एक वैल्यू मालूम हो जाएगी, पुट x = 3 और y = 6। तो 6² = 4a × 3, 4a × 3, 6 6 are 36 = 12a, both side divide by 12, so a = 3. Put this is equation number first. Put a = 3 in equation number first. तो हमारे y² = 4 × 3 × x, तो y² = 12, which is the required equation of parabola. तो पार्ट नंबर C हमारे साथ चालू है। अब हम पार्ट नंबर D की तरफ जाते हैं।
तो डी हमारे साथ है vertex 0 0, y-x is the line of symmetry. vertex 0 0, y-axis is line of symmetry और passes through point -12 व -3, -12, -3। जब y इस लाइन सैल्यूट है तो इसका इक्वेशन हमारे पास होगा x² 4ay। अब a मालूम करने के लिए ये इस पॉइंट से पास होता है, इस तरह पैराबोला है, ठीक है। तो ये -12 -3 ये किसी पॉइंट पे ये -12 और -3, इसका मतलब ये है कि ये पैराबोला इस तरह होगा, इस तरह पैराबोला पास इस पॉइंट -12 -3, तो -12 -3 थर्ड कोऑर्डिनेट पे आते हैं, तो ये इधर का ही होगा -12 पर -3 थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉसिबल है। तो इसका इक्वेशन है x² -4ay। तो अब पुट x -12 and y is equation first and y is -3 in equation number first। तो x की जगह पुट कर ले -12 स्क्वायर is equal to -4a और y की जगह पुट कर ले -3। तो ये -12 स्क्वायर से आता है 144 is equal to ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +12a बोथ साइड डिवाइड बाई 144, तो a हमारे साथ आ जाएगा 12, a हमारे साथ आ जाएगा 12। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज पुट a is equal to 12 in equation number first। तो x² is equal to -4 into 12 into y। तो x² हमारे साथ आ जाएगा -48 y, which is the required equation of a parabola। Part number E, line of symmetry is the vertical passes through -3/4 और vertex 5/1 है। line of symmetry is vertical passes through -5/4 line of symmetry vertical में line of symmetry vertical में मतलब एक y एक्सिस है, अब वर्टेक्स है -3/4, vertex है 5/1 और passes through point -3/4, -3/4, ठीक है। तो वर्टेक्स 5/1 हमारे साथ इस किस्म की पैराबोला का इक्वेशन है x - h² जब वर्टिकल हो इज इक्वल टू 4a into y - a। अब इस वर्टेक्स से हमें मालूम है कि इस वर्टेक्स v5/1 इससे क्लियर है कि h हमारे साथ h वक्त है, h 5 है और k 1 है, ठीक है। तो अगर हम और पॉइंट x y -3/4 है, x -3 है और y is equal to 4, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये भी इक्वेशन नंबर 1 भी पुट कर ले तो a की वैल्यू मालूम हो जाएगी। x हमारे साथ -3 है और h 5 है, तो -3 - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into y हमारे साथ है 4 और k हमारे साथ है 1। तो -3 - 5 से -8 आता है, -8 8 = 64 is equal to 4a into 3। तो 64 is equal to 3 4 are 12a, both side divide by 12 पर 64 divide by 12। तो हमारे साथ ये आ जाएगा 3 4 are 12 और 16 4 are 64, ठीक है। तो हमारे साथ आ जाएगा a is equal to 16 divided by 3। पुट इन इक्वेशन नंबर सारी a की वैल्यू और h और k की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा x - h या
इधर पुट कर x माइनस और h की वैल्यू है -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और a की वैल्यू है 16/3 इज इक्वल टू 4 a की वैल्यू है 16/3 और y माइनस k y माइनस 1 तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64/3। तो हमारे साथ पार्ट नंबर ई सॉल्व हो गया। ठीक है, h हमारा h हमारा -5 है, ये h हमारा 5 है। ठीक है, x माइनस 5 होल स्क्वायर h की वैल्यू 5 है। ठीक है, इधर h की वैल्यू हमारा 5 है, तो x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 64/3 इनटू y माइनस 1। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब आखिरी पार्ट नंबर f सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर f। तो f हमारे साथ है लाइन ऑफ सिमेट्री इज हॉरिजॉन्टल। सिमेट्री हमारे साथ हॉरिजॉन्टल है, मतलब x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। और passes through point 79, passes through point 79। our vertex है 3 - 7। तो इस किस्म का इक्वेशन हमारे साथ है y माइनस, जब हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल गिवन है, इसका इक्वेशन है y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इनटू x माइनस h। अब हमें पता है कि h हमारे साथ 3 है इस इक्वेशन से, k हमारे साथ -7 है, x हमारे साथ 7 है और y हमारे साथ 9 है। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे आ जाएगा y माइनस है और -7, तो y प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इनटू x माइनस h, और h हमारे साथ 3 है और y की वैल्यू पुट कर दो, y हमारे साथ है 9 प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x हमारे साथ है 7 और h हमारे साथ है 3, तो 7 माइनस 3, तो 9 प्लस 7 से 16 आता है, 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इनटू 4, 16 स्क्वायर से 256 आता है इज इक्वल टू 16a, बोथ साइड डिवाइड बाय 16, सो a इज इक्वल टू 16। पुट a इज इक्वल टू 16, h इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारा बन जाएगा y माइनस k की वैल्यू है -7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू है 16 और x माइनस h और h की वैल्यू है 3, h की वैल्यू है 3, तो y प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इनटू x माइनस 3, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ स्टार्ट हो गया।